प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। मैं 2 मिनट रुकूंगी, जब तक जिसको जुड़ना है वो जुड़े। जो भी जुड़ रहा है प्लीज़ मुझे बताएं कि वॉइस प्रॉपर है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जो भी जुड़ा है प्रेज द लॉर्ड लिख सकता है, जय मसीह लिख सकता है। देखिए मेरी आवाज़ आ रही है आपको। आइए हम दुआ करते हैं, जब तक प्रार्थना करते हैं, जब तक लोग जुड़ें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय में आपके पाक पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु। इससे पहले कि हम आपकी हुजूरी में आए प्रभु, अपने लहू में हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, हर एक हमारी कमी घटी को दूर कर प्रभु। आज के वचन को ब्लेस कर, अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कर, उन्हें सांत्वना दे प्रभु। प्रभु उनकी जो हृदय है उनमें शांति दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हमें पूर्ण रीति से शुद्ध कर प्रभु, ताकि हम आपके पवित्र कलाम को प्रचार कर सकें और हम आपकी महिमा कर सकें मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। हालेलुया। कोई लाइव है तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके बताएं आवाज़ बरोबर है। प्रेज द लॉर्ड वर्षा सिस्टर, थैंक यू। आवाज़ ठीक है वर्षा सिस्टर? टाइप करके बताइए। प्रेज द लॉर्ड वंदना सिस्टर। आइए हमने प्रार्थना तो कर ली है, आइए आज के हम वचन में जाएंगे। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे लूका 18 का पहले से लेके 8 वचन, ठीक है। अब लूका 18 की जो शुरुआत हो रही है उसमें लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। अब ये जो 18 अध्याय है ये 17 अध्याय से कनेक्टेड है, क्योंकि इसकी शुरुआत कैसे हो रही है, फिर। और यहाँ पे अगर जी हम 20 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे 17 का 20 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर के राज्य का आगमन, यानी कि अंत के समय में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में प्रभु यीशु ने बताया। और इसको साथ में जोड़ते हुए प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना के विषय में सिखाना चाहते हैं। और इसका 18 का टाइटल है अधर्मी, न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। अब प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसने पहले चेलों को प्रार्थना करना सिखाई, और अब वो हमें बता रहा है कि प्रार्थना की अहमियत क्या है, हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए। और इस अध्याय को 17 के साथ इसलिए कनेक्ट किया गया है क्योंकि अंत के समय में कठिन समय आने वाला है, और सबसे ज़्यादा जो अटैक होगा वो हमारे विश्वास पे होने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें एक आशा दे रहे हैं, हमें हियाव बंधा रहे हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, और प्रार्थना की अहमियत हमें सिखा रहे हैं। और यहाँ पे वो दृष्टांत कह रहे हैं और कह रहे हैं, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे दृष्टांत कहा। क्योंकि कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हमें उत्तर नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं। कई बार हमें बहुत लोग धोखा देते हैं, हमसे बुरा व्यवहार करते हैं, हमें वो रिजेक्ट करते हैं, और हमें बहुत सारी बार अन्याय होता है हमारे साथ। तो हम कई बार हम हियाव छोड़ देते हैं और हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। सोचते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है, तो मैं अब प्रार्थना क्या करूं। मैं इतने सालों से एक ही विषय में प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन मेरे प्रार्थना का कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो इसलिए लोग हिम्मत को हार देते हैं। तो आगे ये दृष्टांत में बता रहा है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, यानी कि एक जज रहता था जो मुकदमे सॉल्व करता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। दोनों ही बातें उसके अंदर नहीं थी, क्योंकि वो सही आदमी नहीं था। परमेश्वर का भय भी उसके अंदर नहीं था
और सोसाइटी में भी जो उसका नाम था वो सही नहीं था, यानी कि मनुष्य की परवाह नहीं करता था, मनुष्यों के साथ जो उसका रिश्ता था वो अच्छा नहीं था। और परमेश्वर की 10 आज्ञाएं जो हमने पुराने नियम में हम देखते हैं, तो पहली 5 आज्ञाएं परमेश्वर से प्रेम करने को बताती हैं। उसके बाद की 5 आज्ञाएं हमें इस दुनिया में लोगों के साथ कैसे रहना है, विशेष करके अपने मसीह भाई बहनों के साथ कैसे रहना है, उसके बारे में बताता है। और यहाँ पर वो दोनों ही बातों में फेल है, यानी कि एक अधर्मी जिसको परमेश्वर का भय नहीं है, जिसके जीवन में परमेश्वर की कोई अहमियत नहीं है, उस न्यायाधीश के पास कौन आ रहा है? एक विधवा आ रही है और कह रही है कि मेरा न्याय कर, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ कुछ तो उसके जीवन में ऐसा गलत हुआ था जिसके विषय में वो न्याय की गुहार लेकर उस अधर्मी न्यायाधीश के पास आ रही है। आगे पढ़ते हैं। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी और जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। वो रोज उसके द्वार पर आती थी और कहती थी, मेरा न्याय कर और मुझे मुद्दई से बचा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और कई बार हमारे जीवन में हमारे साथ बहुत गलत होता है, हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसके हम लायक नहीं हैं, या ऐसे चीज़ों की हमें सज़ा मिलती है जो पाप हमने किए ही नहीं होते हैं। तो उस वक्त हम क्या करें, क्योंकि हमारे साथ हमारे पास परमेश्वर को छोड़ के और कोई नहीं है जो हमारी मदद करे या हमारी सहायता करे। और ये जो विधवा थी, ये बेचारी लाचार थी, इसका पति भी इसके साथ नहीं था। कौन इसके लिए लड़ता, कौन इसकी दुहाई लेके जाता? ये बेचारी इतनी लाचार थी कि इसे खुद न्यायाधीश के पास जाना पड़ा और अपनी न्याय की गुहार लगानी पड़ी उसको। और आगे कहता है, कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा। पहले तो उसको ध्यान नहीं दे रहा था, वो कह रहा था ये बूढ़ी विधवा ये क्या करेगी, इसकी क्या अहमियत है। कई बार लोग हमको तुच्छ जानते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमें नीचे करते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। ये न्यायाधीश भी ऐसा ही कर रहा था, उसको नेग्लेक्ट कर रहा था, उसको इग्नोर कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हमें भी हार नहीं माननी है। उसने कहा, कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हूँ और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। जब उसने देखा कि मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं कितना भी इसको इग्नोर कर रहा हूँ, इसको धिक्कार रहा हूँ, फिर भी ये अपनी बात पे अड़ी हुई है, बनी हुई है, तो बाबा इसने मेरे नाक में दम कर दिया है, तो मुझे इसका न्याय आज चुकाना ही होगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना महान है, एक नेगेटिव परिस्थिति से कैसे हमें एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा है। हमें लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप किसी नुकसान में हैं, यदि आप किसी ऐसी समस्या में हैं कि आपको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, उसी बात में परमेश्वर अपनी भलाई को दिखाने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर अपनी भलाई को उसी क्षेत्र में जहाँ पर आप पराजय हुए हैं ना, जहाँ पर आप हारे हुए हैं, जहाँ पे आपका तिरस्कार हुआ है, जहाँ पे आपको मतलब निकाला गया है या आपको रिजेक्ट किया गया है, ठीक उसी जगह परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने वाला है। हालेलुया। तो वो कह रहा है कि इसने मेरी नाक में दम कर दिया है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे, आखिर उसे परेशान होकर उसको उसका न्याय चुकाना पड़ा। हालेलुया। आगे कहता है, फिर प्रभु ने कहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। बोलता है एक पापी इंसान, अधर्मी इंसान, जिसके अंदर न मनुष्यों का डर है न परमेश्वर का भय है। देखो उसने भी कितना अच्छा काम किया कि आखिर जब विधवा ने हार नहीं मानी तो उसको उसका न्याय चुकाना पड़ा। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद के अंदर, प्रभु के अंदर ये क्वालिटी थी, जब उसके साथ कोई बुरा करता था, जब कोई उसके साथ बुरा व्यवहार करता था, और हम जानते हैं कि उसको कितने लोगों ने तिरस्कार किया, कितने लोगों ने कहा ये पागल है, कितने लोगों ने कहा ये शैतान है, कितने लोगों ने कहा इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, लेकिन वो क्या करता था? वो अपना बदला नहीं लेता था, वो अपने आप को सच्चे न्यायी के पास सौंप देता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बदला मत लेना, बदला लेना मेरा काम है, मेरे क्रोध को अवसर दो। हालेलुया। जब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, जब हम अपना बदला खुद लेते हैं, तो परमेश्वर पीछे हो जाता है, बोलता है ले ले, तेरे को अपने समझ का सहारा लेना है, तू ले ले, मैं बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन जब हमारे साथ गलत होता है, या हमारी बेइज्जती की जाती है, या हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, तब हमें अपने आप को परमेश्वर के हवाले दे देना चाहिए, उसके न्याय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो सर्व न्यायी है। वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, न किसी के साथ अन्याय वो करता है। आगे पढ़ेंगे। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या उनके विषय में देर करेगा? मतलब वो कह रहा है, जो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं मुझसे, जिसका भरोसा मेरे ऊपर है, मैं शीघ्र ही आकर उनका न्याय करूंगा। यानी कि जिन्होंने भी उनके साथ गलत व्यवहार किया है, जिन्होंने भी उन्हें सताया है, या जिन्होंने भी उनको गिराया है, परमेश्वर उसका न्याय करने वाला है शीघ्र ही। हमें लगता है परमेश्वर बहुत देरी कर रहा है, अब तक मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं आया, मैं कितने साल प्रार्थना करूं? वचन कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगना कब तक है? जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आपको मांगते रहना है, मांगते रहना है। जैसे ये विधवा रोज आती रही, भले उसे रोज तिरस्कार मिला, रोज उसको ना मिला, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन वो आती रही परमेश्वर के पास, अपनी दुहाई रोज वो उसके पास अधर्मी न्यायाधीश के पास वो लाती रही। वैसे ही हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। चाहे हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं, तो भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हियाव बांधकर हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है, जहाँ पे स्वयं जो प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का दाता है विराजमान है, और वो हमारा न्याय करेगा, क्योंकि उसका न्याय सबसे खरा है। एक मनुष्य का न्याय पक्षपाती हो सकता है, वो पार्शलिटी कर सकते हैं मनुष्य, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। वो कल आज युगायुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आगे कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। इस वर्ड को, इस सेंटेंस को आज आप एक रीमा शब्द लेकर अपने दिल में ले लीजिए और कहिए कि मेरा न्याय परमेश्वर चुकाएगा। अगर आप खुद लड़ेंगे, लड़ तो लेंगे, बोल तो देंगे, लेकिन उस बाद आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर परमेश्वर उसमें इंटरफेयर करेगा, अगर आप उसको अपनी चाबी दे देंगे, उसको समर्पण कर देंगे अपना सब, कि प्रभु देखेगा, मुझे नहीं करना कुछ भी, मुझे नहीं बदला लेना, मुझे कुछ नहीं करना है, प्रभु न्याय करेगा, तो वो खुद उस परिस्थिति में आएगा और आपकी वो परिस्थितियों को वो चेंज करेगा। और उसके न्याय के आगे किसी मनुष्य की युक्ति नहीं चल सकती, न पॉलिटिक्स चलेगी, न पैसा चलेगा, वहाँ पे किसी की भी सिफारिश नहीं चलती है। हालेलुया। इसके बाद वो कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जैसे कि मैंने कहा कि ये अंत का समय है, और सबसे ज्यादा जो अटैक है आज शैतान का, वो ये है कि वो हमारे विश्वास पे अटैक कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप विश्वास में मजबूत रहिए, अपना हियाव नहीं छोड़िए, चाहे प्रार्थनाओं के उत्तर आए या नहीं आए, आप लगे रहिए, दिन रात दुहाई कीजिए। एक दिन वो ऐसा आएगा कि वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा,
और आप खड़े होकर ये गवाही देंगे कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये कार्य किया। मैं सालों से प्रार्थना कर रही थी, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने हियाव नहीं छोड़ा। जैसे इस विधवा ने अपना हियाव नहीं छोड़ा, ये तो अधर्मी था। और कई लोग इसे गलत लेते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो न्यायाधीश है ये परमेश्वर है और जो ये विधवा है उसके लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। इस दृष्टांत का मतलब ये है कि एक अधर्मी इंसान अगर जे इतनी सेंसिटिविटी रखता है, इतना संवेदनशील है कि वो उस विधवा का न्याय चुकाता है, तो हमारा परमेश्वर जो कि प्रेम करने वाला है, जो कि दया करने वाला है, जो कि करुणा करने वाला है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों न देगा। पर वो हमारी टाइमलाइन पे काम नहीं करता। उसके काम करने के तरीके अलग हैं। वो हमारे इशारों पे नहीं चलेगा। आप बोलेंगे ये मैगी नूडल्स है, मैं आज बनाऊं और 5 मिनट में खा लूं, मुझे 5 मिनट में उत्तर आ जाए, नहीं। विश्वास और धीरज ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आपको बहुत सारे इन विषयों में विश्वास धरना होगा, आपको धीरज धरना होगा। परमेश्वर की आपके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। उसने आपके गर्भ में रचने से पहले ही आप पर चित्त लगाया है, आपका अभिषेक किया है, आपको टैलेंट्स दिए, आपको गिफ्ट्स दिए हैं। कोई भी उसे रोक नहीं सकता। कोई मनुष्य उसे रोकेगा? परमेश्वर के पास 100 रास्ते हैं किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए। और आज के समय में तो हमारे पास सोशल मीडिया है। अपने उस फेसबुक अकाउंट को आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप प्रार्थना कीजिए, आप लोगों को सुसमाचार बताइए, विश्वास में लाइए। और हम इस दृष्टांत से एक ही चीज़ आज सीख रहे हैं कि हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें विश्वास में मजबूत रहना है। और अपना आपकी जो भी दुहाई, आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है, आपका शोषण हुआ है, आपके साथ किसी ने बुरा किया है, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने ले ली है, आपका कुछ जब्त कर दिया गया, आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो आप याद रखिए कि परमेश्वर उसका न्याय करने वाला है। जैसे यीशु मसीह अपने आप को उस न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था और वो न गाली के बदले गाली देता था, न ही किसी से कोई रिवेंज लेता था, वैसे ही आप किसी के लिए भी कुछ भी रिवेंज मत लीजिए, लेकिन अपना जो केस है, अपनी जो फाइल है, वो परमेश्वर के पास रखिए। और परमेश्वर आज हमें एनकरेज करता है और कहता है कि इस कठिन समय में जब चारों ओर बुराई बुराई है, मुझ पर भरोसा रखो, मुझसे प्रार्थना करते रहो, लगातार करते रहो, हिम्मत ना हारो, और देखो वो कैसे हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देता है। हालेलुया। तो सचमुच ये बहुत ही छोटा दृष्टांत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो टीचिंग्स है वो बहुत ही डायनामिक है। उसका एक एक वर्ड, एक एक दृष्टांत में इतनी गूढ़ता की बातें उसमें भरी पड़ी है कि हम जितना उसको जाने उतना कम रहेगा हमारे लिए। तो आने वाले समय में और भी ऐसे छोटे छोटे दृष्टांत, मैं बहुत बड़ा वीडियो अपना बनाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको छोटे वीडियो से कम वीडियो में आपको बहुत सारी बातें मैं बताऊँ, मैं सिखाऊँ। और मैं आपको फिर से कहती हूँ कि आप जिस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं, हियाव नहीं छोड़िए। जिस तरह इस विधवा ने अधर्मी न्यायाधीश के पास आती रही, गुहार लगाती रही, वो न परमेश्वर का भय रखने वाला था, न किसी मनुष्य से डरने वाला था, लेकिन उसको उसका न्याय चुकाना पड़ा क्योंकि वो विश्वास में मजबूत थी। उसे पता था आज शायद मैं हार गई हूँ, आज शायद वो मेरी नहीं सुन रहा है, मुझे रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन उसको ये पता था कि आने वाले समय में मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। वैसे ही शायद आज आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला हो, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि आपके लिए बहुत कठिन हो किसी को क्षमा करना, या बहुत कठिन हो उस चीज़ को बुलाना, लेकिन आप उसके लिए दिन रात दुआई कीजिए। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जिसने हमें कान दिए हैं उसके पास भी कान हैं, वो देखता है, उसके पास आंखें हैं, वो देखता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे लोग हमें नकारते हैं, कैसे हमें तिरस्कार करते हैं,
कैसे हमें रिजेक्ट करते हैं, लेकिन उसका न्याय सच्चा है और वो अपना न्याय करने वाला है। तो मैं आपको एंकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है तो आज फिर से उसके लिए दुआ करना शुरू कीजिए। इस वचन के अनुसार धरती आकाश टल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इस वचन के अनुसार उन चीज़ों के लिए प्रार्थना कीजिए और आने वाले समय में आप अद्भुत कार्य परमेश्वर के आपके जीवन में देखेंगे। मैं ये कन्फेस करती हूँ कि आने वाले समय में मैं अद्भुत परमेश्वर की महिमा देखने वाली हूँ। आप भी ये कन्फेस कीजिए, मैं अद्भुत परमेश्वर की महिमा करने वाली हूँ। आने वाले समय में मेरे लिए बहुत बड़ी भलाई उत्पन्न होने वाली है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर की पूरी होने वाली है। हालेलुया। तो आज मैंने इस छोटे से ही दृष्टांत के जरिए आपसे बातें की। आने वाले समय में मैं फेसबुक पे पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, मैं जब भी लाइव आऊँगी तो आने वाले समय में और ऐसे छोटे से छोटे वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगी। मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है सुनीता चोएथानी, जो कि मेरे नाम का ये लाइव चल रहा है, उसी नाम पे मेरा चैनल है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सेम वीडियो आप उसी चैनल पे भी देख सकते हैं। दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए और इस कठिन समय में हियाव बंदाइए। जिनके पास हिम्मत नहीं है, जो हिम्मत हार चुके हैं, अपने विश्वास को खो चुके हैं, पीछे हो चुके हैं, मुड़ गए हैं प्रभु से, उन्हें आप फिर से प्रभु के पास लौटा के आइए। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए दुआ करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु, आज के आपके सुंदर मनने के लिए प्रभु। आपने हमें सिखाया कि हमें हियाव नहीं छोड़ना है और निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। प्रभु हमारे अविश्वास का उपाय कर और हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रभु हम अपने मुकद्दमे आपके सामने रखते हैं। जिस तरह दाऊद राजा अपनी हर एक बात खुलकर एक धारा के समान आपके पास उंडेलता था प्रभु, हम अपने न्याय आपके सामने रखते हैं प्रभु। आप सर्वन्यायी सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। हम सबका न्याय कीजिए प्रभु। और हम यही दुआ करते हैं जैसे आपके वचन में आज हमने सीखा कि जब मैं आऊँगा तो क्या विश्वास पाऊँगा प्रभु। जब आप आएँ तो हमारे अंदर विश्वास हो प्रभु, क्योंकि उस बिना विश्वास के हम कदापि उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते प्रभु। सारी महिमा इस वचन की आपको मिले प्रभु। सारी महिमा के योग्य आप हैं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन।